नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी को होलिका दहन और होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत से लोगों को पता है कि होलिका दहन क्या है, होली क्यों मनाई जाती है, लेकिन आज की स्टोरी हम जैसे कि आपसे पता है इंग्लिश यहाँ पे सीखते हम समझने वाले हैं, जहाँ पे हमें नई नई बहुत सारे वोकैबुलरीज मिलने वाली है, बहुत सारे शब्दार्थ मिलने वाले हैं, जिससे आपकी जो वर्ड पावर है वो स्ट्रांग हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रामर के साथ। और स्टोरी इतनी अच्छी है और इतने अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ कि हमेशा याद रहेगा। आप लोग इसे कहानी के जैसे बच्चों को भी सुनाएंगे तो उन्हें हमेशा याद रहेगा कि हाँ भाई आखिर होलिका दहन क्या है, क्यों मनाया जाता है, किसके कारण मनाते हैं, बहुत से लोगों को पता है, बट स्टोरी क्या है वो आज हम जानने वाले हैं डिटेल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी का जो टाइटल बोल सकते हैं, द स्टोरी ऑफ होलिका दहन, होलिका दहन की कहानी। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, there was a powerful demon king named हिरण्यकश्यप। there was, तो ये हर बार आपको बताता हूँ, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते, सब्जेक्ट की जैसे यूज किया जाता है। was यानी था, अ पावरफुल एक शक्तिशाली, डीमन इसे डेमोन नहीं पढ़ेंगे या डेमन नहीं पढ़, डीमन पढ़ा जाता है। डीमन यानी दानव या राक्षस को डीमन कहते हैं। शक्तिशाली राक्षस, किंग राजा, नेम नामक या नाम का, हिरण्यकश्यप। तो क्लियर हो गया आपको कि बहुत समय पहले हिरण्यकश्यप नाम का एक शक्तिशाली राजा था। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा। ही वॉज, वह था, अ ग्रेट डिवोटी यानी बहुत बड़ा भक्त था या फिर महान भक्त था, उसे ग्रेट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बहुत बड़ा भक्त था, ऑफ यानी का, किसका, लॉर्ड ब्रह्मा, भगवान ब्रह्मा के, है ना। तो बहुत सारे ब्रह्मा बोलते हैं, आप देखिए ब्रह्मा, ब्राह्मण ऐसे बोलते हैं, ब्रह्मांड, तो आपको एम पहले लगता है वहां पे कि ब्रह्मा, माँ पहले आना चाहिए, जबकि वो गलत है। एक्चुअल में एच पहले आता है, ब्रह्मा, ब्रह्मांड, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता, ह पहले आता है। इंग्लिश में भी आप देखिए ब्रह्मा, एच पहले आ रहा है, तो हम लोग भले सुनते सुनते हम उच्चारण ऐसे ही करते कि ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्रह्मांड, माँ को बोलते, बोलने में भी अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, यही ब्रह्मा, इसी से ब्रह्मांड बना है, क्लियर है, और इसी से ब्रह्म का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण ऐसे बना हुआ है। तो यदि आप हिंदी में उच्चारण करना, ह पहले बोला करें यदि शुद्ध उच्चारण करना है तो भगवान ब्रह्मा के वो बहुत बड़े भक्त थे। एंड परफॉर्म, परफॉर्म यानी क्या होता है, किसी कार्य को करना उसे परफॉर्म कहते हैं। सवियर, सवियर यानी गंभीर, बहुत ज्यादा कठोर, उसे सवियर कहते हैं। पेनेंस, पेनेंस का मतलब तपस्या, और उसने क्या की, गंभीर या कठोर तपस्या की। फॉर मेनी ईयर्स, फॉर का यूज क्यों किया गया है, फॉर यानी के लिए भी होता है, बट यहाँ पे के लिए नहीं होगा। मेनी ईयर्स, आपको कितने साल ये पता है भाई, बहुत साल, कोई क्लियर नहीं कर रहे कि 1947 से तपस्या कर रहे थे क्या, है ना, कि 2020 से कर रहे थे कि वो 1400 कितने से कर रहे थे। तो जब हमें वर्षों का, है ना, क्लियर टाइम नहीं बताया जाए या फिर उनका नाम नहीं बताया जाए तो हम वहाँ पे फॉर का यूज़ करते हैं। यहीं पे यदि रहता है 1948, 1484 ऐसे, तब वहाँ पे सिंस का यूज़ किया जाता है। ये सब तो आपको मैंने अभी 10th का क्लास सर वहाँ पे बताया मैंने। फॉर मेनी ईयर्स, तो क्या हो जाएगा कि वह भगवान ब्रह्मा का बहुत बड़ा भक्त था और उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। तो पेनेंस यानी तपस्या, सवेर यानी कठोर या गंभीर। प्लीज्ड विथ हिज डिवोशन, प्लीज्ड का होता है खुश कर देना, प्रसन्न किया, है ना, प्लीज का प्लीज्ड हो गया। विथ यानी से हिज डिवोशन, डिवोशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भक्ति, उसे हम डिवोशन कहते हैं। तो उनकी उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ग्रांटेड हिम अ बून, तो भगवान जो ब्रह्मा थे, है ना, उन्होंने ग्रांटेड, किसी को प्रदान करना को ग्रांट करना बोलते हैं, सेकंड ग्रांटेड है, हिम यानी उसे अ बून, बून का मतलब वरदान को बून कहा जाता है, किसी प्रकार के बून, वरदान, उसे बून कहते हैं। दैट मेड हिम नियरली इनविंसिबल, दैट यानी जिसने, भगवान ब्रह्मा ने जो वरदान दिया था उन्हें, तो उस वरदान कारण क्या हुआ, मेड हिम, उसे बना दिया। या मेड का यूज किया जाए, पॉजिटिव वर्ब है, अपने आप नहीं बना, भगवान ब्रह्मा के वरदान ने उसे बनाया, तो पॉजिटिव वर्ब मेक का यूज किया था, पास्ट टेंस है तो मेड यूज किया, पॉजिटिव वर्ब है ना। मेड हिम नियरली, नियरली ना लगभग, पास में, ऐसा नियरली कहा था। इनविंसिबल, इनविंसिबल अजय, जिसे कोई हरा ना सके उसे इनविंसिबल, तो नियरली लगभग ऐसे यूज किया जाता है, क्लियर है। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा ने उसे एक वरदान दिया जिससे वह लगभग अजय हो गया। द बून स्टेटेड दैट, और जो वरदान था, स्टेटेड दैट का मतलब क्या होता है, वरदान में कहा गया था, वरदान में ऐसा, तो स्टेटेड दैट ऐसे यूज किया जाता है।
तो वरदान में देखिए क्या कहा गया था, इसे आप ध्यान दीजिए, बहुत मज़ेदार है। और एंडिंग में जब आपको बताऊंगा ना कि कैसे भगवान ने उस वरदान का बोलना चाहिए कि उसे कैसे उसे सॉल्व किया, जो वरदान दिया था भगवान ब्रह्मा ने, तो भगवान विष्णु ने कैसे उस वरदान का एक बोलना चाहिए सॉल्यूशन निकाला, वो आपको लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से समझ आने वाला है। बिल्कुल ध्यान देंगे, बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए उसका जो वरदान मिला था किस प्रकार से था। ही कुड नॉट बी किल्ड बाय अ ह्यूमन और एन एनिमल। पहला वरदान था ही, यानी वह कुड नॉट नहीं सकता था, तो कुड नॉट का यूज करते हैं। नहीं सकता है तो कैन नॉट का यूज करते हैं। कुड नॉट उसका पास्ट फॉर्म है। बी किल्ड, कुड नॉट बी किल्ड यानी वो मारा नहीं जा सकता था, बाय यानी द्वारा, अ ह्यूमन यानी किसी मनुष्य, और या एन एनिमल यानी वो किसी जानवर यानी कि या पशु या मनुष्य उसे मार नहीं सकता था, उसके द्वारा मारा नहीं जा सकता था, ना ही इंसान ना ही जानवर। अब बताइए कौन मारेगा उसे। ही कुड नॉट डाई ड्यूरिंग द डे और द नाइट, और ही यानी वह, कुड नॉट डाई यानी वो मर नहीं सकता था, ड्यूरिंग यानी के दौरान, द डे और द नाइट और वो ना तो दिन में मर सकता था ना ही रात को मर सकता था। बताइए ना दिन को मर रहा है ना रात को, अब कब मारा जाए। ही कुड नॉट बी किल्ड इनसाइड और आउटसाइड एनी प्लेस, ठीक है। ही कुड नॉट बी किल्ड और वो मारा नहीं जा सकता था, इनसाइड यानी अंदर, और या आउटसाइड बाहर, एनी प्लेस और किसी भी जगह के, ना तो अंदर मारा जा सकता था ना ही बाहर। अब आपको कोई बोले भैया ना आप घर के अंदर मर सकते हो ना बाहर, फिर तो आप अमर ही हो गए ना, कहाँ मरोगे भैया, ना अंदर मरना है ना आपको बाहर मरना है। तो ऐसा वरदान मांगा था उसने कि ना अंदर मर सकूँ ना बाहर, ना दिन में मर सकूँ ना रात में, ना मुझे कोई देवता इंसान मार सके और ना ही कोई जानवर मार सके, ना ही कोई इंसान मार सके ना ही कोई जानवर मार सके। ऐसे ऐसे वरदान मांगे। और देखिए बचा हुआ है, ही कुड नॉट बी किल्ड ऑन लैंड, है ना, उसे किल्ड यानी भाई मारा नहीं जा सकता, ऑन लैंड, लैंड यानी धरती पर, है ना, उसे जमीन पर, इन वाटर पानी में, और या इन द एयर और ना ही हवा में। क्लियर है, यानी कि ना ही वो जमीन पर ना ही पानी में और ना ही आकाश में उसे मारा जा सकता था, मर नहीं सकता था वो। अब बताइए कहाँ मरेगा, ना जमीन में मरना है उसे, ना पानी के अंदर मर सकता था, ना ही आसमान में मर सकता था, बचा ही क्या, अब कहाँ मारा जाए। और भी एक दो चीज़ था जो आपको लास्ट में बताऊंगा कि जो 12 महीना होता है ना उसमें, उस महीने में से 12 महीना में किसी महीना में मेरी मृत्यु ना हो, ऐसे भी मांगा था। 12 महीना में से एक और था, हाँ ये लिखा हुआ है, ही कुड नॉट बी किल्ड बाई एनी वेपन, वेपन मतलब हथियार, उसे किसी भी हथियार से नहीं मारा जा सकता था। कुड नॉट नहीं सकता था, हथियार से भी नहीं मारा। अब बताइए ना बंदूक से मारा जा सकता था, न ही, अब पहले बंदूक तो नहीं था, न ही धनुष, न ही त्रिशूल, न ही तीर कमान, किसी से नहीं मारा जा सकता था। तो फिर क्या, अभी एंडिंग में देखिए भगवान ने कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन निकाला, आपको पता चलेगा, बहुत मजा आने वाला है। और जैसे कि एक और जोड़ा मैंने कि वो 12 महीने में से किसी भी महीना, भाई 12 महीने में से कोई महीने मरे तो कब मरेगा वो भी देखिए। चलिए, विद दिस बोन, है ना, तो और इस वरदान से हिरण्यकश्यप बिकेम एरोगेंट, और हिरण्यकश्यप बिकेम यानी हो गया, बन गया, एरोगेंट का मतलब अभिमानी, अहंकारी, उसे एरोगेंट कहते हैं, अहंकारी बन गया। एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज गॉड, डिक्लेयर्ड यानी घोषणा कर दिया, हिमसेल्फ यानी खुद को, एज यानी के रूप में, गॉड यानी भगवान, और खुद को भगवान के रूप में घोषणा कर दिया, घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। भाई जब मुझे कोई मार ही नहीं सकता है, ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना हवा में न जमीन में, ना कोई अस्त्र ना शस्त्र से ना कोई इंसान मार सकता है, ना ही कोई जानवर, तब तो मैं तो ना 12 महीने में से किसी महीने में मरूंगा, तब तो मैं तो अमर हूँ, भाई सबसे बड़ा तो मैं ही हूँ। तो इसने अपने आप को ही भगवान मान लिया, घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ। ही ऑर्डर्ड एवरीवन, और उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया, तो ऑर्डर का सेकंड फॉर्म है पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म। एवरीवन हर किसी को आदेश दिया, इन हिज किंगडम अपने राज्य में, टू वर्शिप पूजा करने की, ओनली हिम सिर्फ उसे, है ना, सिर्फ उसकी पूजा करने का आदेश दिया कि सिर्फ मेरी ही पूजा की जाए। एंड नॉट लॉर्ड विष्णु, और भगवान विष्णु की नहीं, यानी कि सिर्फ जो उसकी प्रजा है वो उनकी पूजा करे, भगवान विष्णु की पूजा ना करे। हावेवर हालांकि हिज ओन सन, उसका स्वयं का बेटा, खुद का बेटा प्रहलाद, जिसका नाम क्या था, प्रहलाद, वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड विष्णु, वॉज यानी था, ग्रेट डिवोटी यानी महान भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था, ऑफ यानी का, लॉर्ड विष्णु भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। डिस्पाइट सेवरल वार्निंग, डिस्पाइट यानी के बावजूद,
सेवरल वार्निंग यानी सेवरल यानी तो विभिन्न या कई को सेवरल कहा, तो वार्निंग यानी चेतावनी, कई चेतावनियों के बावजूद प्रहलाद कंटिन्यूड हिज डिवोशन, प्रहलाद ने कंटिन्यू जारी रखा हिज डिवोशन, अपनी भक्ति जारी रखा। एंग्रिंग हिज फादर, एंग्रिंग यानी होता है गुस्सा दिलाना, जिससे उसके पिता क्या हो गए, नाराज हो गए, उसके पिता को गुस्सा आ गया, एंग्री हो गए। अब देखिए होलिका एंड प्रहलाद की स्टोरी। अब स्टोरी में तो यहाँ पे शॉर्ट में दिया गया है, बट आपको लास्ट में और डिटेल में बता दूंगा, बट अभी जो है हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर डिटेल में बाद में बताऊंगा। होलिका एंड प्रहलाद, अब होलिका प्रहलाद की स्टोरी आती है। हिरण्यकश्यप ट्राइड मल्टीपल टाइम्स टू किल प्रहलाद, तो हिरण्यकश्यप ट्राइड यानी कोशिश की, ट्राई का वाई हट जाता है, आईडी लग जाता है सेकंड फॉर्म में, मल्टीपल टाइम यानी बहुत बार, उसे मल्टीपल टाइम कहा जाता है, बहुत बार कोशिश की, टू किल मारने की प्रहलाद, प्रहलाद को मारने की कोशिश की, कभी पहाड़ से फिकवा देता था, कभी हाथ की ओर से कुचलवाने चले जाता था, कभी गर्म खौलते तेल में उसे डाल देता था। बट लॉर्ड विष्णु ऑलवेज प्रोटेक्टेड हिम, लेकिन भगवान विष्णु हमेशा उसकी रक्षा करते थे, हमेशा उनकी रक्षा किया भगवान ने। फ्रस्ट्रेटेड, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेटेड को निराश होकर, है ना, परेशान होकर, उसे फ्रस्ट्रेटेड कहते हैं। द किंग सॉट द हेल्प ऑफ हिज सिस्टर, सॉट यानी मांगना, सीख का सॉट हो जाता है, तो राजा ने मांगी, द हेल्प यानी मदद, ऑफ हिज सिस्टर होलिका, उसका नाम ही होलिका, इसी से होली बना है ना, अपनी बहन होलिका से मदद मांगी। हु हैड यानी जो था या जिसके पास था, अ मैजिकल क्लॉक दैट मेड हर इम्यून टू फायर, अब उनके पास एक जादुई, एक क्लॉक यानी क्या होता है, ये क्लॉक यानी होता है एक लबादा कपड़ा को भी क्लॉक कहा जाता है, वो घड़ी वाला अलग है, तो इसे क्लोक कहते हैं, क्या बोलते हैं क्लोक, और इसे क्लॉक कहा जाता है, हमें सी के रहता है क्लॉक, सी के यहाँ पे क्लोक, तो मैजिकल क्लोक यानी जादुई लबादा, जिसे बहुत सारा अंग रखा, कपड़ा बोलिए कुछ, है ना, जैसे आपका क्या बोलना चाहिए, हिंदी में ही भूल गया मैं, आप वही कपड़ा मान लीजिए, तो उसके पास एक जादुई लबादा था, एक वस्त्र था, अंग रखा जिसे कहा जाता है, दैट मेड हर इम्यून टू फायर, और जो उसे क्या करता था, यहाँ पर भी मेड पॉजिटिव वर्ब है ना, इम्यून टू फायर यानी आग से प्रतिरक्षित करता था, इम्यून या आपकी में प्रतिरक्षा, बचाना, तो आग से रक्षा करता था वो लबादा, यानी जब उसे ओढ़ लेती थी ना तो वो कभी उससे नहीं जलती थी, ऐसे उसे लबादा मिला था। टू फायर, आग से बचाव के लिए ऐसे कपड़ा था उसके पास। दे प्लान टू बर्न प्रहलाद अलाइव, और उन्होंने प्लान यानी योजना बनाई, टू बर्न जलाने की, प्रहलाद को अलाइव यानी जीवित, जिंदा जलाने की उन्होंने योजना बनाई कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे कि मैं बैठ जाऊंगी और प्रहलाद को बैठा के मैं लबादा ओढ़ लूंगी, वो कपड़े को अंगरखा को, मैं बच जाऊंगी, प्रहलाद जल जाएगा, कहाँ ही जाएगा, योजना बनाई। होलिका सेट ऑन अ पायर विद प्रहलाद, और होलिका सेट यानी बैठी, सिट का सेकंड सेट होता है ना, ऑन यानी पर, अ पायर, पायर यानी चिता को पायर कहते हैं, लकड़ी को जो लगा के बनाते हैं ना उसे ही पायर कहते हैं, ऐसे चिता हम लोग चिता कह देते हैं। विद प्रहलाद, प्रहलाद के साथ चिता पर बैठ गई, ऑन हर लैप, लैप यानी गोद पर, लैपटॉप बदम गोदी में रख के चलाते वही लैपटॉप, वही लैप है, तो उसके गोद में प्रहलाद को बैठा के अपने गोद में वो चिता में बैठ गई। थिंकिंग दैट, है ना, यह विचार करके कि द फायर वुड कंज्यूम हिम, जो फायर है आग है, वुड तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, कंज्यूम हिम, आग क्या कर लेगी, उसे भस्म कर देगी, यूज कंज्यूम यानी ग्रहण कर लेना, खा लेना, भस्म कर देना, बहुत सारा ऐसे मतलब निकाला जाता है। वाइल, जबकि शी रिमेन सेफ, रिमेन यानी बनी रहेगी, ऐसे रिमेन का रिमेन, सेफ यानी सुरक्षित, तो उसने सोचा कि भाई आग क्या कर लेगी, प्रहलाद को पूरा भस्म कर देगी आग, और मैं क्या रहूंगी, सेफ रहूंगी, सुरक्षित रहूंगी। हाउएवर, हालांकि, ड्यू टू हर एविल इंटेंशन, ड्यू टू यानी के कारण, एविल यानी क्या होता है, उसकी बुरी इरादों के कारण, हर क्लोक, उसकी जो अंग रखा था, कपड़ा था, फ्लू ऑफ, उड़ गई, है ना, उसका जो कपड़ा था उड़ गया वो, एंड कवर्ड प्रहलाद इंस्टेड, है ना, और कवर्ड, प्रहलाद को क्या कर लिया, उस कपड़े ने ढक लिया, इंस्टेड यानी तो के बजाय, क्लियर हो गया, तो भाई उसका जो कपड़ा था उड़ के क्या हो गया, उसके बजाय प्रहलाद को ढक दिया उस कपड़े ने, ऐसे हवा चली कि उसने जो कपड़ा ढका था होलिका ने प्रहलाद के ऊपर लपेटा गया, ढक गया, और ये सीधी सी बात है बिना कपड़े की हो गई, बिना उस अंग रखा के। होलिका बर्न टू एसेस, बर्न टू एसेस मतलब जलकर राख हो जाए, बर्न टू एसेस कहा जाता है, ऐसे ने राख होता है। होलिका जलकर राख हो गई,
वाइल जबकि प्रहलाद इमर्ज अनहार्म, इमर्ज मतलब होता है वहां से बाहर निकल जाना, इमर्ज कहा जाता है अनहार्म, और वो बिना किसी अनहार्म यानी बिना किसी चोट के, बिना किसी नुकसान के वो बाहर निकल आया। चैंटिंग लॉर्ड विष्णुज नेम, है ना, चैंटिंग यानी जपते हुए, तो भगवान विष्णु का नाम जपते हुए सुरक्षित बाहर निकल आया प्रहलाद। अब यहाँ तक तो क्लियर हो गया होलिका क्यों। अब जो लास्ट की स्टोरी है, जो वरदान मांगा था भगवान विष्णु से, कैसे कैसे वरदान को खारिज किया, चलिए देखते हैं। नरसिम्हा किल्स हिरण्यकश्यप, ये भी जानना जरूरी है कि आखिर क्यों मनाया जाता है होली, अब इसके बाद पता चल जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया, होलिका दहन इसलिए किया जाता है आज के दिन, जो फागुन पूर्णिमा को हम मनाते हैं होलिका, ये होली ये आप सभी को पता है, फागुन मासर है पूर्णिमा, तो इसलिए आज के दिन क्या हुआ था, होलिका को जलाया, इसलिए होलिका दहन, दहन यानी जलाना, क्लियर हो गया, इसलिए होलिका दहन मनाते हैं। अब क्या हुआ उसके बाद, ये एंडिंग है, हाफ पेज है। आफ्टर होलिकास डेथ, आफ्टर यानी के बाद, होलिका अपॉस्ट्रोफिस का की होलिका की मृत्यु के बाद, हिरण्यकश्यप ग्रीव एवर एंग्रियर, जो हिरण्यकश्यप ग्रीव यानी हो जाना, ग्रो का ग्रीव हो जाता है, इवन यानी और भी, एंग्रियर यानी हिरण्यकश्यप और भी क्रोधित हो गया, एंड डिसाइडेड टू किल प्रहलाद हिमसेल्फ, और खुद ही प्रहलाद को मारने का फैसला लिया कि अब वो जो बच्चे को मारने का जो पाप है ना, मैं खुद ही लूंगा, मैं ही उसे मार डालूंगा। ही आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा, इफ हिज विष्णु, यदि उसका विष्णु, वॉज प्रेजेंट इन अ प्लेस, सॉरी पैलेस, प्रेजेंट एंड उपस्थित है, प्लेस यानी जगह होता है, पैलेस यानी महल होता है, यदि तुम्हारा जो भगवान विष्णु है वो इस महल में यदि उपस्थित है, हाजिर है, पिलर यानी होता है खंभा को पिलर कहते हैं, यदि इस महल के खंभा में उपस्थित है, व्हेन प्रहलाद कॉन्फिडेंस सेज, तब प्रहलाद ने कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली लिखा हुआ यानी कि मतलब पूरे आत्मविश्वास के साथ, सेड कहा, यस हाँ, प्रहलाद ने पूरे विश्वास, हाँ यहीं पे है वो। अब स्टोरी लंबी है, उसने पूछा कहाँ पर है, कड़ कड़ में है, क्या इस धरती पे है, हाँ, या आसमान में है, हमारे घर में, हाँ, खंबे में है, बोले हाँ खंबे में भी भगवान विष्णु है, तो उसने कहा यस। हिरण्यकश्यप स्ट्रक द पिलर, और हिरण्य स्ट्रक यानी चोट पहुंचाना, मारना स्ट्रक कहा जाता है, पिलर, और हिरण्यकश्यप ने प्रहार किया किस पर, खंबे पर, विथ हिज मेस, मेस यानी, मेस यानी क्या होता है, गदा को मेस कहा जाता है, अपने गदा से खंबे पर प्रहार किया। सडनली, अचानक से, लॉर्ड विष्णु अपीयर्ड फ्रॉम द पिलर इन द फॉर्म ऑफ नरसिम्हा, भगवान विष्णु प्रकट हुए उस खंबे से नरसिम्हा का रूप लेके, फॉर्म यानी तो रूप, तो नरसिम्हा के रूप में भगवान विष्णु उस पिलर में से प्रकट हुए। अ हाफ मैन, आधा आदमी, हाफ लायन, और आधे शेर के रूप में। इनकारनेशन, इनकारनेशन का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अवतार लेना, उसे इनकारनेशन कहा जाता है। और जो नाम ही देखिए, नरसिम्हा, नर और सिंह, तो नरसिम्हा तो नरसिंह, एक्चुअल में नरसिंह अवतार ऐसे बोलते हैं, नरसिंह होता है, नर यानी मनुष्य, वो जो आदमी, सिंह यानी शेर, वही इसे नरसिम्हा पड़ गया, नरसिंह अवतार एक्चुअल में है, आधा आदमी और आधा शेर के रूप में अवतार लिया, तो इनकारनेशन अवतार लेना। ही फुलफिल्ड ब्रह्मास बून बाय, और उन्होंने फुलफिल यानी पूरा किया ब्रह्मा के बून को, यानी उनके वरदान को, बाय यानी द्वारा, किसके द्वारा पूरा किया, यानी भगवान ब्रह्मा जी का वरदान जो है वो भी रहे, उनका भी सम्मान रहे, और इसको मृत्यु भी मिल जाए। कैसे किया जाए, चलिए देखते हैं। पहले उसने क्या मांगा था, और भगवान जो नरसिम्हा ने उनका कैसे वध किया। किलिंग हिरण्यकश्यप एट ट्विलाइट, है ना, नीदर डे नॉर नाइट, और जो हिरण्यकश्यप ने उसे क्या किया, ट्वाइलाइट मतलब क्या होता है, ट्वाइलाइट कहते हैं इसे, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं ना हिंदी में, उसे ट्वाइलाइट कहते हैं ना, शाम मान के चलिए, शाम के समय को ट्वाइलाइट कहा जाता है। ना तो दिन था, नीदर डे नॉर नाइट, उसने कहा था ना तो दिन में मरूं ना तो रात में मरूं, तो भगवान विष्णु ने शाम के समय को चुना कि चल भाई, ना दिन है रात है, अभी तो शाम का समय है। होल्डिंग हिम ऑन हिज लैप, और उसे अपने लैप यानी अपने गोद पर रखकर, होल्डिंग यानी रखना होता है, अपनी गोद में उठाए हुए, नीदर लैंड वाटर नॉर एयर, न ही जमीन, न ही पानी, और न ही आकाश में। भाई आकाश में उड़ते हुए नहीं मर रहा है वो, न ही जमीन पे नहीं मर रहा है वो, न ही पानी, वो तो भगवान की गोद में यानी बीचों बीच लटका हुआ है।
बीचों बीच, भगवान के गोद में वो है, नहीं जमीन में, नहीं हवा में। चलिए दूसरा भी पूरा कर दिया भगवान ने। यूजिंग हिज शार्प क्लॉज, क्लॉज यानी पंजे, शार्प नुकीले, अपने नुकीली पंजों का उपयोग करके, नीदर अ वेपन नॉर एन एनिमल ह्यूमन सॉरी, ना तो कोई हथियार है, ये जो नाखून है हथियार नहीं है, इसे हम हथियार कहेंगे क्या, हथियार के रूप में यूज कर सकते लेकिन ये हथियार नहीं है। नॉर एन एनिमल, ना ही एक जानवर थे वो और ना ही एक मनुष्य थे, क्योंकि भाई पूरी तरीके से ना वो जानवर है ना ही पूरी तरीके से मनुष्य हैं, और ना ही वो हथियार से अपने नाखूनों से मार रहे हैं, ये भी पूरा कर दिया। किलिंग हिम ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द पैलेस, थ्रेशोल्ड का मतलब क्या होता है, जिसे हम दहलीज को थ्रेशोल्ड कहा, दहलीज यानी चौखट, थ्रेशोल्ड का, ऑफ द पैलेस नीदर इनसाइड नॉर आउटसाइड, यानी कि यदि ये आपका दरवाजा है, महल है, तो उसका जो चौखट होता है ना, बीचों बीच का भाग ना, उसे हम अंदर मानते हैं ना बाहर, जहाँ पे दरवाजा ऐसे लगता है ना गेट, वो चौखट सभी जानते हैं, चौखट, उभरा हुआ चौखट। तो यहाँ पर उनसे अपने गोद में बैठा कर मारा, न ही वो महल के अंदर था न ही वो महल के बाहर था, बीचों बीच। 10 इस प्रकार, एक और था मैंने 12 महीना में से किसी भी महीने में मृत्यु ना हो, तो जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं या फिर नहीं मानते तो भी जानने वाले हैं कि मल मास कहा जाता है, अति मास कहा जाता है। कई बार बोलते हैं ना, अरे डबल सावन पड़ गया महाराज जी, 2 ये पड़ गया, डबल महीना पड़ गया, तो आप सही बता 2 महीना डबल, तो उस समय 13 महीने हो जाते हैं, कई बार 14 महीने हो जाते हैं, तो उसे हम अति मास कहते हैं या मल मास कहा जाता है। तो वो क्या हो गया, 12 महीना में से अलग 13वां महीना हो गया। तो उस 13वें महीने में उनको क्या किए थे, उनका वध किया था। 12 महीना में से अलग 13वां, हिंदू धर्म के जो महीने होते हैं ना, ये इंग्लिश वाला नहीं है, जनवरी फरवरी ये तो अभी बना है ना, हिंदू जो महीनों का नाम सावन भादो जेठ आषाढ़ कुंवार कार्तिक, ये सब हिंदी महीने। तो देखियो 12 महीने में से अलग 13वें महीने में उन्होंने मारा था। 10 इस प्रकार हिरण्यकश्यप वॉज स्लेन, हिरण्यकश्यप मारा गया, स्लेन उनकी मृत्यु, मारा जाना स्लेन कहा जाता है। एंड प्रहलाद वॉज सेव्ड, और प्रहलाद बच गया, हिरण्यकश्यप मारा गया, प्रहलाद बच गया। होलिका दहन एंड द फेस्टिवल ऑफ होली, और टू दिस डे इस दिन द बर्निंग ऑफ होलिका इज सेलिब्रेटेड एज होलिका दहन, है ना, सिम्बलाइजिंग द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। तो ये तो आपको बता चुका हूँ कि आज होलिका दहन को होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत है। द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, पीपल सेलिब्रेट होली, अ फेस्टिवल ऑफ कलर, टू ऑनर प्रहलाद अनवेवरिंग डिवोशन एंड द टेम्थ ऑफ राइचसनेस। राइचसनेस यानी क्या होता है, जिसे हम कहते हैं धर्म, है ना। तो क्या किए थे अगले दिन लोग, प्रहलाद की अटूट भक्ति और धर्म की जीत की खुशी में क्या सम्मान करने के लिए रंगों का त्योहार होली मनाते हैं। उसके बाद वो लोग, हम लोग क्या करते हैं, होली क्यों मना, भी प्रहलाद बच गया, हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस का अंत हो गया, तो खुशी मनाते हैं ना। तो जब ये सब, पहले दिन तो होलिका दहन हुआ, सेकंड दिन जब नरसिंह भगवान ने जिसे वध किया हिरण्यकश्यप का, तो खुशी में सभी ने रंग गुलाल के साथ खुशियाँ मनाई, और उस दिन से सभी क्या कर रहे हैं, होलिका दहन और होली का पर्व खुशी खुशी मनाते हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं होली मनाने के पीछे, लेकिन जो मुख्य रूप से पौराणिक कथाओं में जो वर्णन है होलिका दहन का यही है कि नाम ही होलिका दहन पड़ा है, होलिका से होली का नाम पड़ा हुआ है। ठीक है, तो बताएंगे भाई आज की जो स्टोरी थी, आज की जो जानकारी थी, हमारे जो होली क्यों मनाया जाता है, पवित्र पर्व है, और ऐसे नहीं कि केवल हम ही मनाते हैं, बहुत से धर्म के लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, खुशी बांटते हैं और इसका सम्मान करते हैं और रंग गुलाल खेलते हैं। हमारे तो बहुत सारे मित्र हैं, अलग अलग धर्मों से हैं, और वो सभी भी खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाते हैं। भाई त्यौहार मनाइए, खुशियों का त्यौहार है, बिल्कुल मनाइए। और बहुत से लोग बहुत प्रकार की बातें करते हैं, ऐसे मत कीजिए वैसे मत कीजिए, सबको छोड़ दीजिए। भाई जैसे पर्व मनाया जाता है ना, वही पर्व मनाइए। बोलेंगे दिवाली में दिया जलाना बंद कर दो, भाई है तेल ख़त्म होता है, आग जल सकता है, तो फिर बचा ही क्या। बोलेंगे होली में रंग वंग मत खेलो भाई, पानी वानी मत, भाई बचा ही क्या। त्यौहार ही उसी चीज़ का है, रंग गुलाल का, उसी को ना खेलो बोलो। त्यौहार ही पटाखों का है, दिवाली में उसे ही ना बोलो। रक्षाबंधन बोलो नहीं भैया, राखी मत बांधिए आप लोग, है ना। रक्षाबंधन में क्या होता है, रस्सी वस्सी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत कमी हो जाएगी दुनिया में रस्सी की। ये क्या बात हुई रेशम की, तो राखी ही ना बांधे भाई, ये बात ही क्या हुई। तो सीधी सी बात है, दशहरा में रावण मत जलाइए भाई, ऐसे होता है भाई। तो भाई जिस चीज़ का त्यौहार है
उस दिन वही चीज़ नहीं करेंगे तो फिर काहे का त्यौहार, क्या नाम मत का त्यौहार नहीं। इसलिए निश्चिंत होकर खुशियाँ मनाइए, त्यौहार मनाइए। हमारी जो प्रकृति है ना वो सब हैंडल कर लेती है, सब हैंडल कर लेती है। ज़्यादा हो जाते हैं मनुष्यों को ही कम कर देती है। और यदि सब सही चल रहा है ना, और कई बार जैसे होता है ना कि बहुत सारा अभी ओजोन परत में हमें पहले बहुत बड़ा हिस्सा छेद था ओजोन परत में, परत जो रहता है ऊपर लेयर जो रहता है, अब देखेंगे उसमें बहुत सी ओजोन परत में जो बड़ा छेद था वो छोटा होते जा रहा है। अब बताइए, यहाँ तो प्रदूषण बढ़ते जा रहा है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं पोल्यूशन को लेकर। ऐसे फैक्ट्रियों में चिमनियाँ लगाई जाए, ऐसे है ना टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है, पोल्यूशन कम होते जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है, बहुत जगह वृक्षारोपण किया जा रहा है, जंगल भी काटे भी जा रहे हैं। लेकिन बहुत से विश्व में ऐसी भी जगह हैं जहाँ पे जंगल, कई मीलों में जंगल लगाया जा रहा है। दुबई में भी आप देख सकते हैं, कहीं काटे जा रहे हैं, कहीं लगाए जा रहे हैं। तो प्रकृति अपने आप क्या कर लेती है, कैसे न कैसे का संतुलन बना लेती है। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए। हाँ, व्यर्थ मत कीजिए किसी चीज़ को, ज़बरदस्ती बर्बाद मत कीजिए, लेकिन पर्व को खुशियों से मनाइए। तो आप सभी को होलिका दहन और होली के जो रंगोत्सव वाला पर्व है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी खुश रहें, जीवन में भगवान आप सभी पे कृपा बरसाएं। यही आशा के साथ आज की स्टोरी यहाँ पे एंड होती है, आज की क्लास भी एंड होती है। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर किया करें। और आपको क्या क्या पसंद आया, बहुत से लोग हैं मैं हर बार भूल जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखता हूँ दिखाने के लिए कि भाई किन्होंने बढ़िया बढ़िया वोकैबलरीज़ को क्या है, जो जो आज इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज उसे नोट डाउन करके बढ़िया मुझे कमेंट कर दें, सर इसका मीनिंग ये, इसका हमें ये सीखने को मिला। बहुत खुशी होती है। तो आप सभी भी कमेंट जरूर किया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF आपको दे दूंगा, आराम से आप लोग ट्रांसलेशन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।